नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। प्रदेश सरकार लाख जतन कर ले गांवों तक हर सुविधा पहुंचाने की, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सब विफल हो जाता है। खनिया धाना में भी पूर्व सरपंच और सचिव की मनमानी के कारण हितग्राही योजनाओं से वंचित हैं। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। खनिया धाना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रिछाई में पूर्व सरपंच और सचिव की मिलीभगत से विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव ने मनरेगा के तहत मजदूरी कराई पर मजदूरी के पैसे नहीं दिए। इसके अलावा पूरे गांव में सीसी रोड, चेक डैम, मुक्तिधाम, शौचालय, नाली निर्माण, सभी निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और कई निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं। हितग्राहियों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन तक नहीं मिलती है। वहीं सीईओ रामप्रसाद गौरछिया ने मामले की जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी सर, निर्माण आप देख रहे हैं सर, JRCC है, ये शमशान घाट है सर, आपको दिखा रहा है। जो कुछ भी करवाया है ये देख लो सर, ये डला है। और जो निर्माण कार्य की राशि निकाल ली और अधूरे पड़े हुए हैं, इसकी शिकायत आपने कहीं की है? कहीं नहीं की सर। क्यों नहीं की? सर हम तो किसान हैं, पता नहीं था। मुझे जानकारी है कि हाँ, ये शमशान घाट बनाया गया था। ये कोई शमशान घाट में ढोल फिरते हैं, कोई विकास योजना नहीं हुई है यहाँ पे सेक्रेटरियन की पूरी लापरवाही। नहीं तो इसका जो राशि निकाल ली आप लोगों ने, इसकी शिकायत कहीं पे की है? अरे अब उन लोगों की इसलिए कि भी कहते हैं कि हम तुम्हारी कुटी बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं, कोई कार्य नहीं। और आपको ये पता है कि सचिव द्वारा पूरी राशि निकाल ली गई है? हाँ, सचिव ने राशि तो निकाली और विकास कार्य नहीं कराया जमीन पे। पर मत काटदा से काट रही ने। क्यों काट दिया? कहीं हम कहीं आदि हती 100 मोई सास की गंगोई डोका जाकी सुबह से तू रही काट दा। अच्छा, राशन नहीं मिलता फिर आपको? नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आपके? 5-6-7 हैं। अच्छा, कोई सुनाव नहीं है। सपन जा पैसा लिया, विकलांग लिया, जो फॉर्म लिया, मैं खाते में पैसा हमारा तारीख पैसा लिया। अच्छा तो अच्छा, पैसे मांगते हैं सेक्रेटरी को? सिक्योरिटी से कोई सिक्योरिटी का बोला पैसा गांठ के लगा दे पैसा का। अच्छा, मैं इसलिए कहीं पैसा तुम तो लेगा, हमको खड़े हो तुम ले लीजिए, बिना एक नहीं सुनिए। अच्छा, बताओ कुटीर कर गई सामू कुटीर मास्टर का पैसा एक नन्या और जे किस ने जे में पैसा लाओ भगवत ने। कौन ने? भगवत ने। भगवत कौन है? वो टपन को याद आ सेक्रेटरी है यहाँ? सहायक सेक्रेटरी है। अच्छा, फिर आपने इसकी शिकायत की कहीं पे? कई जनपद में गई थी, जन सुनवाई में कोई नहीं दो 4000 रुपये जन सुनवाई में भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? और जनपद सीईओ से भी आपने कहा था? दरखास्त नहीं थी, कुछ नहीं सुनी। अच्छा, क्या कहता है ये सचिव? जो कट के कर गए पहले पैसा दो। हाँ, ऐसा तो अभी मेरे संज्ञान में ऐसी बात आई नहीं है, और आपके जरिए जो मुझे संज्ञान में आ रहा है जी, तो मैं उसकी जांच करवाता हूँ उस पंचायत की, और फिर जो भी आएगा, अगर वाकई दोषी है तो उनसे रिकवरी का प्रकरण बना के धारा 92 का वसूली की जाएगी। जहां पर ग्राम पंचायत रिछाई में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधान और सचिव पर ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र जैन जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, ग्रामीण परेशान हैं पूर्व प्रधान और सचिव की मनमानी से। यहाँ तानाशाही से कहा जा सकता है, क्योंकि सचिव को देखा जा रहा है किसी का डर भी नहीं है, लेकिन ग्रामीण सारी सुविधाओं से वंचित हैं। जी, ये पूरा मामला खनिया धाना जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रिछाई का है। रिछाई और छिराई दोनों एक ही ग्राम पंचायत में आती हैं, और दोनों पंचायत और दोनों ग्रामों का काम ऐसा ही है। जमीनी स्तर पे बिल्कुल भी काम नहीं किए गए हैं सचिव द्वारा, और पूरी राशि निकाल ली गई। जब हमारी इस संबंध में अभी वर्तमान में जो सरपंच हैं उनसे हमारा जब संपर्क हुआ और हमने उनसे इस बारे में बात की, तो सरपंच का कहना ये था कि हम नवनिर्वाचित सरपंच हैं और हमने जब से पदभार ग्रहण किया है और खाता जैसे ही हमारा
ज्वाइंट हुआ और हमने खाते में राशि देखी तो खाते में राशि नहीं है। जी, यानी कि पूर्व सरपंच द्वारा सारी राशि का बंदरबाट कर लिया गया है, लेकिन विकास के नाम पर ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला है। जी, सचिव की भी यहाँ पर हम भागीदारी देख पा रहे हैं, यानी दोनों ही, जो ग्राम प्रधान है और जो सचिव है, दोनों ने मिलकर खासा परेशान ग्रामीणों को कर रखा है। जी, जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अपने स्तर से हर जगह की है और जब इनकी शिकायत नहीं सुनी गई तब जाके इनने मीडिया की शरण ली और मीडिया को वहाँ, हमारी टीम को, न्यूज आर की टीम को वहाँ बुलाया और हमने जब वहाँ निरीक्षण किया तो वास्तव में जमीनी स्तर पे काम नहीं हुए हैं और जो निर्माण कार्य हुए हैं उनमें घटिया सामग्री का निर्माण किया गया उनके द्वारा। और हमने इस संबंध में जब जनपद सीईओ से संपर्क किया तो सीईओ साहब का कहना है कि हम एक जांच टीम का गठन करेंगे और पंचायत में उनको भेजेंगे और जो जांच दल की टीम हमें प्रतिवेदन बना के देगी और उनमें जो दोषी पाए जाएंगे हम उन पे सख्त कार्रवाई करेंगे। कब बनाएंगे वो जांच टीम? कोई आश्वासन, कोई तारीख आपको मिली है उनकी तरफ से? नहीं, ऐसी कोई उनने आश्वासन नहीं दिया और ना ऐसी कोई तारीख निश्चित की है। और ये पहला मामला नहीं है जनपद सीईओ का, ऐसे कई मामले हैं जो मीडिया ने प्रमुखता से उठाए, हम लोगों ने प्रमुखता से उनको दिखाया। ठीक है नरेंद्र जी, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। कप्तान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण है। कप्तान जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी ग्राम पंचायत में? जैसे हम देख पा रहे हैं सचिव से काफी परेशान हैं आप लोग, कोई विकास कार्य आपके गांव में नहीं किए जा रहे हैं। नहीं किया जा रहा है सर। शौचालय निर्माण अधूरा पड़ा है, शमशान अधूरा पड़ा है, क्या क्या चीजें अधूरी हैं वहाँ? शौचालय अधूरे हैं सर और शमशान घाट अधूरा है सर। चेक डैम हैं वो भी अधूरे हैं, कुछ किए गए तो वे एक 6 माह नहीं चले, वो टूट गए। और जो कि पेंशनधारी हैं, मेरे को पेंशन से परेशान हैं, कागज ले जाते हैं, घर रख लेते हैं, गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं। पीएम आवास का लाभ मिल रहा है ग्रामीणों को? पीएम आवास, सीएम आवास का लाभ मिल रहा है, लेकिन उसमें धोखाधड़ी हो रही है। जैसे मजदूर मास्टर पेमेंट डलता है तो उसमें से किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है। पूरा मजदूर का तो मास्टर पेमेंट एक भी नहीं दिया जा रहा है और जो कि उनको और 10-10, 5-5 हजार रुपया, 15-20 हजार रुपया और लिया जा रहा है राशि डलवाने के लिए। राशि डलवाने के, हम राशि डलवाएंगे, तुम्हारी कुटीर निकलवाएंगे, आवास निकलवाएंगे, तुम हमारे लिए 10 हजार दो, 20 हजार दो, ये ऐसा खिलवाड़ मचा है सर। अच्छा, कौन करता है राशि की मांग? कौन करता है? दोनों, रोजगार सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दोनों करते हैं सर। ठीक है, आप लोगों ने शिकायत की इनकी कहीं? की सर, हमने सीईओ साहब को भी बता दिया, कलेक्टर साहब को बता दिया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या करें? आपकी अगर कृपा हो तो अच्छी बात हो। हम चर्चा तो आज इसीलिए कर रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि हमारे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, और आप जो इतने परेशान हैं, आपसे बातचीत के माध्यम से कुछ निष्कर्ष जरूर निकले, कोशिश हमारी यही है। कप्तान जी, एक सवाल और मेरा आपसे कि क्योंकि इतने सारे निर्माण जो आपने बताया अधूरे पड़े हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है? क्या ठीक तरह से कराए गए थे ये? नहीं जी। ठीक है, आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। कप्तान जी, ब्रजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरपंच हैं ये रिछाई ग्राम पंचायत से। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। ब्रजेश जी, काफी सारी समस्याएं हैं आपकी ग्राम पंचायत में, ग्रामीण परेशान है, विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि काम अपूर्ण पड़े हैं, घटिया सामान लगा हुआ है। मेरे जो वर्तमान सरपंच में हूँ, अभी कोई मेरा यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है, न अभी शुरू हुआ है। हितग्राही मूलक में भी घटिया काम हुए, हितग्राही मूलक से लेना देना भी हुआ है। ये समस्या है मेरी पंचायत। तो जब आपने कार्यभार संभाला होगा, जब आप नियुक्त हुए होंगे, तो आपको पहले वाली चीजें तो सारी पता होंगी ना कि पूर्व सरपंच ने क्या क्या घोटाला कर रखा है?
जब मैंने पंचायत का पदभार संभाला उस टाइम खाते सब खाली पड़े थे, कोई पैसा नहीं था पंचायत खाते में, इसलिए जो कुछ है वो पहले ही चुनाव की पहल निकाल चुके थे। अच्छा, यानी राशि केवल निकाल ली गई है, लेकिन किसी तरह के विकास कार्य में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही किसी योजना का लाभ जो है ग्रामीणों को पहुंचाया गया है। नहीं। तो जब आपको मालूम चली ये सारी चीजें, आपने पूर्व सरपंच से बात करने की कोशिश की इस बारे में? सरपंच से करी, लिख के जनपद को भी दे दी मैंने पूरी के पुराने कामों की जांच कराई जाए, पुरानी राशि का ब्यौरा दिया जाए, हितग्राही मूलक के बारे में बात करी जाए, जांच कराई जाए, कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, आप अपनी बात आप रख चुके हैं, लेकिन किसी तरह से कोई जवाब आपको नहीं मिला है? नहीं मिला। मेरे प्राप्ति भी रखी है जो मैंने लिख के दी थी, सारे कामों की जांच के लिए लिखा था। और पूर्व सरपंच से जब आपने बात की तो उनका क्या कहना था? पूर्व सरपंच ने का कहना ये था कि मेरा कार्यकाल था, मैंने जो किया सब ठीक किया, समझाना तुम्हारा काम है। अच्छा, तो आपने ये सवाल नहीं किया उनसे कि इतने सारी गड़बड़ी है, डेटा जो मिल रहा है वो पैसा कहाँ है, उस राशि के बारे में उन्होंने कुछ बात की आपसे? वो हमारा अधिकार था, हमने निकाल ली, हमारी व्यवस्था है जो कहा था मुझसे। अच्छा, और सचिव से क्या आपकी बात हो पाई है इस बारे में? सचिव से भी बात हुई थी, भैया जी पुराने कामों को निपटाओ, जो घटिया काम है तुम्हारे इनको सुधार लो। इन्हीं की वजह से मैंने अभी आज दिनांक तक 7-8 महीने निकल गए हैं, मैंने काम नहीं कर पाया कुछ, इन्हीं के कचरा फैला हुआ डला है। ठीक है, यानी कि जैसे हम देख पा रहे हैं पीएम आवास का लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ पे लोगों को, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो काफी सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस पर भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जैसा सीईओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जांच टीम गठित करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी, क्या लगता है ऐसा कुछ होगा? नहीं, उसमें कोई न वो जांच कर रहे हैं, न कुछ। मैंने 3 बार अवगत करा दिया है जनपद को, आज दिनांक तक उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ठीक है, कप्तान सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि काफी सारी परेशानी आप लोगों को है ब्रजेश जी। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इसके बाद भी आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो आप, क्योंकि सरपंच हैं, इसके बाद आपका अगला कदम अब क्या होने वाला है? कहीं सुनवाई नहीं होती है तो फिर मैं जिला सीईओ को, श्रीमान जिला सीईओ जी को लिख के दूंगा कि साहब आप दिखवा लो। ठीक है, धन्यवाद ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए ग्रामीण परेशान, सरपंच परेशान, और जैसा कि अभी सरपंच ने कहा कि पूर्व सरपंच से जब बात की गई तो उन्होंने साफ पलड़ा झाड़ लिया, ये कहकर कि उनके कार्यकाल में उन्होंने जो किया सो किया, अब वो नए सरपंच को संभालना है। मेरा कहना यही है मैडम, इसमें पूरी बात अगर इनकी सुनी जाए, या ग्रामीणों की या सरपंच, अभी वर्तमान सरपंच ने जो बात कही है और उनका कहना भी सही है कि नीचे से लेके जब ऊपर तक का सिस्टम पूरा भ्रष्ट होगा तो कैसे जमीनी स्तर पे निर्माण कार्य होंगे। बिल्कुल। अच्छा नरेंद्र जी, क्या आपने सचिव से बात करने की कोशिश की थी? क्योंकि हमारी टीम जो है उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी, लेकिन फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं वो। जी, मैंने एक बार मेरी सचिव से बात हुई थी और सचिव ने ये कहा था कि आपने जो किया अच्छा किया और जो करना है वो कर लेना। अच्छा। क्योंकि मैं तो अपनी पूरे स्तर से सबको कमीशन देता हूँ और मैं अब उच्च स्तर से ही निपटूंगा। किसे कमीशन देते हैं ये? क्या इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? ऐसा लगता तो है कि राजनीतिक संरक्षण भी है और अधिकारियों की भी सह में इनका काम चल रहा है। अधिकारी बाबू से लेके सीईओ तक और सीईओ से लेके हो सकता है कि जिला पंचायत तक इनका हिस्सा जाता हो। तो यानी कि अगर हम सीईओ से आश्वासन की अगर हम उम्मीद रखते हैं, जो आश्वासन उन्होंने दिया है, तो ये उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए? नहीं, मैं तो कोई उम्मीद नहीं रखता सीईओ से। जनपद सीईओ हैं जो हमारे राम प्रसाद गोरछिया जी, मैं इनसे कोई उम्मीद नहीं रखता। ये एक पहला मामला नहीं है जो इनके संज्ञान में हमारे द्वारा लाया गया है। ऐसे कई मामले आए और हमने उठा के उनके समक्ष रखे और ये सिर्फ जांच करने का आश्वासन देके और एक नोटिस जारी करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।
इससे यानी पहले आगे भी की कार्रवाई करना नहीं चाहते। जी, जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही रहा नरेंद्र जी, इन ग्रामीणों की अनसुनी की गई तो फिर क्या निष्कर्ष जो है इसका निकलेगा? क्योंकि आश्वासन केवल मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये ग्रामीण क्या ऐसे ही घटिया निर्माण जो यहाँ पर चल रहा है इसके बीच रहेंगे, और जिन योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है इसके लिए फिर ये किसका दरवाजा खटखटाएंगे? अब वो कहीं भी खटखटा लें, कुछ भी कर लें, जो हो रहा है वो ही होगा, क्योंकि इन्हें राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ इन्हें कर्मचारियों की भी सह है। ये कहीं भी चले जाएं, भटक के, परेशान होके और चुपचाप रह जाएंगे। ऐसा हमने एक मामला नहीं, कई मामले देख लिए हैं। इसमें जिला पंचायत सीईओ को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल जवाब दिया जा रहा है कि काम हो जाएगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है। नरेंद्र जी, जैसे कि हमने देखा कि काफी सारी योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसका लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। और जिस जगह ग्रामीण अभी रह रहे हैं, जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि कोई अच्छा खासा निर्माण वहां पर नहीं देखने को मिल रहा। ना ही पीएम आवास का लाभ इन ग्रामीणों को मिल रहा है, ना ही पानी के लिए ठीक से व्यवस्था है। सड़क का हाल वहां पर कैसा है? सड़क बिल्कुल घटिया प्रकार की है कि अगर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है तो लोगों को कीचड़ में पैर सन के और जाना आना पड़ता है, और कई बार बच्चों को स्कूल भी जाने पड़ते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। ना तो नाली का निर्माण कराया गया, ना आरसीसी का निर्माण कराया, पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जिन लोगों को पीएम आवास दिए गए हैं उनको पीएम आवास की दूसरी किस्त नहीं डली, किन्हीं की दूसरी डल गई, तीसरी नहीं डली, और किन्हीं लोगों को जो पात्र हैं और उनको अपात्र घोषित कर दिया और उनके नाम काट दिए गए। बड़ी धांधली की जा रही है नरेंद्र जी, लेकिन बस अफसोस इसी बात का है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला नहीं है। जी, क्योंकि जब यहाँ के जो अधिकारी है सीईओ साहब, जब ये खुद अपनी जवाबदारी नहीं निभाएंगे अच्छी तरह से, तो फिर कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलेगा? बिल्कुल। लेकिन क्या इतने सारे जैसे वहां पर जिम्मेदार भी हैं, और जैसे कि आप नरेंद्र जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि अगर सीईओ का भी, जैसे आपने कहा कि उनसे किसी तरह की उम्मीद आपको भी नहीं है, तो क्या इतनी सारी जो गड़बड़ियां यहाँ पर हैं इसके लिए आपने उच्च स्तर पर शिकायत की, या सीईओ को भी आपने इसमें लिप्त ठहराते हुए कहीं अपनी बात रखी है? जिला पंचायत सीईओ को मैंने इस बारे में अवगत कराया, फोन लगाया, जिला पंचायत सीईओ ने फोन नहीं उठाया किन्हीं कारणवश। और अगर आगे उनसे संपर्क होगा और हम उनके संज्ञान में पूरा मामला रखेंगे, ये पूरी तस्वीरें, वीडियो वगैरह, बयान वगैरह सारे उनको भेजेंगे। कलेक्टर साहब से भी इस बारे में बात करेंगे और उनसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद ही की जा सकती है। यहाँ पे नरेंद्र जी आपको बता दें कि राजू बाथम जो बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया है। हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी, लेकिन फोन वो रिसीव नहीं कर रहे। अब ऐसे में जब वो जवाब ही नहीं देंगे तो फिर ग्रामीण किस तरह से कोई आस लगाकर उनसे बैठ सकते हैं? हम देख सकते हैं, हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में कोई सुनवाई नहीं होती होगी। जो यहाँ का बीजेपी कांग्रेस दोनों है शिवपुरी जिले के, इनकी कहना ही कुछ बात ही नहीं करो, क्योंकि ये कुछ मामलों पे बोलना नहीं चाहते। ये सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब रखते हैं। अगर ये जनता के समक्ष जाएं, आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता को चाहिए केवल विकास, जनता को चाहिए कि जो वादे चुनाव से पहले किए जाते हैं उन वादों पर प्रतिनिधि या जो प्रत्याशी हैं वो खरा उतरें। लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिलेंगी, विकास के झूठे वादे, झूठे दावे किए जाएंगे, तो जनता बिल्कुल आक्रोश अपना जाहिर करेगी, और हो सकता है खामियाजा बिल्कुल दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ जाए। अब नरेंद्र जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज आपको बता दें कि आज चर्चा हम कर रहे हैं जनमुद्दे में खनिया धाना के ग्राम पंचायत रिछाई की,
जहां पर ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों को किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। बात की जाए यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो निर्माण कार्य पहले कराया गया है वो भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का निर्माण कराया गया है। पूर्व सरपंच और सचिव की यहाँ पर मनमानी केवल इसे कहा जा सकता है। ना ही इन्हें किसी का डर है, ना ही किसी तरह का खौफ है, क्योंकि ग्रामीण शिकायत करके थक चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वृद्धा पेंशन की बात की जाए या विधवा पेंशन की बात की जाए, मनरेगा की बात की जाए, किसी भी तरह से जो राशि इन ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, जो आर्थिक मदद इन ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। नरेंद्र जी, यही बस आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा मामला है, इस पर आप नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि जैसे कि हम आज देख पा रहे हैं, ठीक तरह से बात हमारी उन प्रतिनिधियों से नहीं हो पाई है जिनसे हमें जवाब चाहिए थे। और कब तक यही सिलसिला जारी रहेगा, क्या इन ग्रामीणों की कभी सुनवाई होगी या नहीं? नरेंद्र जी, आप नजर जरूर इस पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि खनिया थाना की ग्राम पंचायत रिछाई से आज इस जनमुद्दे में हमने चर्चा की, जहां पर ग्रामीण परेशान है, किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, किसी योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, ना ही इन लोगों की कोई सुनवाई हो रही है। लेकिन अब कब तक ये इसी तरह से जीते रहेंगे, कब तक ऐसे ही जीवन यापन करते रहेंगे? क्या कभी जो जिसके कारण यहाँ पर ग्रामीण परेशान है, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।